अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेके आया है और आज की स्टोरी है रेहान की। हमारा एक क्लाइंट है रेहान और उनकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और स्टोरी बड़ी ही आपके लिए मोटिवेशनल भी रहेगी और जितने लोग जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं यूके का, उनके लिए तो ख़ासकर आज की स्टोरी बहुत ही काम आएगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह शिकायत ज़रूर करूँगा, अभी भी आते हो, वीडियो देखते हो और चले जाते हो, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक नहीं करते और आपके भाई की मोटिवेशन को कम करके चले जाते हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो, आपका भाई मेहनत करता है, वीडियो बनाता है, अपलोड करता है, तो यार एक सब्सक्राइब, 1 सेकंड की मेहनत आपकी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगी और शायद मैं आपको दुआएँ भी बहुत ज़्यादा दूँगा। तो दोस्तों एक-दूसरे की दुआओं का सबब बनें, सब्सक्राइब कर दें, कुछ भी नहीं जाता आपका इसमें। दोस्तों आज की जो कहानी रेहान की है, रेहान भाई जो है वो तकरीबन उनकी एज कितनी थी 32 32 इयर्स की एज में उनका प्लान था आज से 2 साल पहले तकरीबन 3 साल पहले 2022 में कि वो जो है वो यूके विज़िट करेंगे। अच्छा स्टोरी ये है कि भाई उनके एक कज़न है मैनचेस्टर के अंदर और उनकी शादी थी और उनके मामू के बेटे थे और शादी है तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने उनको इनवाइट किया हुआ था। तो बाकी फैमिली मेंबर तो उनके नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यार मैं चले जाता हूँ और माँ-बाप ने भी इजाज़त दे दी, माँ-बाप ने बोला भई ठीक है आप चले जाओ। अब उनका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से है कि वो एक फ्रीलांसर थे, फाइवर और अपवर्क के ऊपर काम करते थे और अच्छी अर्निंग थी उनकी माशाल्लाह से और उन्होंने सोचा कि यार मेरी बैंक स्टेटमेंट भी है तकरीबन 25-26 लाख की मेरी बैंक स्टेटमेंट है, तो मैं जो हूँ वो सुकून से अप्लाई करता हूँ, अच्छा सा केस बनाता हूँ, अपना कवर लेटर वगैरह लिखता हूँ और मैं अपना वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों उन्होंने ऐसे ही किया, अपना फॉर्म फिल किया, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद कवर लेटर में अपनी स्टोरी लिखी कि भाई मेरे कज़न हैं, वो मेरे कज़न मैनचेस्टर में यहाँ पे रहते हैं, मुझे उनके पास जाना है और मैं जो हूँ वो शादी अटेंड करके 18 ब 20 दिन में वापस आ जाऊँगा। अच्छा वाक़ई में उनको वापस ही आ जाना था। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बंदा अप्लाई कर रहा हो, तो उसने जाके स्लिप ही होना हो यूके के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो वाक़ई में ऑथेंटिक विज़िटर्स होते हैं, जाते हैं, अप्लाई करके विज़िट करते हैं और वापस आ जाते हैं, तो रेहान भाई भी उन्हीं लोगों में से थे। लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो गया भाई। अच्छा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, पॉइंट्स क्या दिए उन्होंने सबसे पहला पॉइंट दिया, नो स्ट्रॉन्ग टाइज़ टू पाकिस्तान। अब ज़ाहिर-सी बात है रेहान भाई जो थे वो अभी अनमैरिड थे, तो उनका पास कोई रीज़न नहीं था, अभी फैमिली होती तो बंदा बोलता भाई फैमिली के पास वापस आऊँगा। दूसरा उनका ये पॉइंट था कि क्योंकि वो फ्रीलांसर थे, तो फ्रीलांस वाला काम तो कहीं से भी बैठ के हो सकता है। फिर उन्होंने एफबीआर में डिक्लेयर भी नहीं किया हुआ था अपने आप को। उन्होंने बोला भाई फ्रीलांसिंग ही तो करता हूँ, आ जाते हैं पैसे अकाउंट के अंदर तो क्या ज़रूरत है फ़िज़ूल में जो है, वो जाके फ्रीलांसिंग को मैं अपनी एफबीआर में डिक्लेयर करूँ। तीसरा ये था दोस्तों कि उनके पास कोई एसेट भी नहीं था उनके नाम पे, तो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी भी रजिस्टर नहीं की हुई थी उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि यार गाड़ी भी रजिस्टर करता हूँ अब मैं, अपने आप को एफबीआर में भी डिक्लेयर करता हूँ मैं और एफबीआर में डिक्लेयर करने के बाद जो है ना मैं अपने सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना उनको सीधा करता हूँ और फिर मैं अप्लाई करता हूँ। अच्छा उसके बाद दूसरी अटेम्प्ट उन्होंने जो की दोस्तों, वो उन्होंने की 8 महीने के बाद। 8 महीने के बाद जो उन्होंने अटेम्प्ट की, उन्होंने भाई सारी थोड़ी बहुत चीज़ें को बेहतर किया। उन्होंने सोचा कि भाई अब ये जो मसले थे ना जो लास्ट टाइम मेरे आए थे, ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं, अब मैं अप्लाई करता हूँ। अब की बार भी उनका रिजेक्ट हो गया दोस्तों वीज़ा। अब जो उन्होंने रिजेक्शन का रीज़न लगाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई आप जो हैं, जो आप बोल रहे हैं कि मेरे कज़न की शादी हो रही है यहाँ पे, तो आपके कज़न ने तो आपको इनवाइट नहीं किया हुआ, आपने जो इन्विटेशन लेटर हमें दिया है, मतलब जिसे शादी का कार्ड बोलते हैं, वो तो फेक भी बन सकता है। तो उन्होंने बोला कि हमें इस पे यकीन नहीं आ रहा है। अब इसका यकीन कहाँ कैसे होगा दोस्तों? वो होता है स्पॉन्सरशिप लेटर से, कि जो कज़न आप बोल रहे हो, वो भाई स्पॉन्सरशिप लेटर तो दे आपको कि हाँ भाई ठीक है, ये मेरे पास आएँगे, भले ही मेरे घर पे ना रुकें, ये होटल में रुके लेकिन मैंने इनको अथॉरिटी दी हुई है, मैंने इनको इजाज़त दी हुई है कि ये मेरे पास आके ठहर रहे होंगे। अब क्योंकि ये नई थी चीज़, ये चीज़ मिसिंग थी, तो उन्होंने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगा दिया। दूसरा ऑब्जेक्शन लगाया कि वो ये था कि दूसरा था कि भई फ्रीलांस पोर्टफोलियो उनका मिसिंग था। अच्छा वो पोर्टफोलियो क्या मिसिंग था भई? जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, जो पेमेंट्स आपके पास आ रही हैं फाइवर की, अपवर्क की, वो स्लिप्स आपने अभी भी सही तरह से नहीं लगाई। तीसरा क्या है भाई कि उन्होंने जो है वो अपनी पास्ट रिजेक्शन के बारे में इस दफ़ा भी नहीं बताया था। उनका इससे पहले भी यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था और कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि भाई यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तो यूएस कनाडा की कहानी क्या सुनाऊँ मैं? फ़िज़ूल में लंबी होगी, खत्म करो इसको। तो उन्होंने ये भी नहीं लगाया और इस दफ़ा भी उनका जो है रिजेक्ट हो गया। अच्छा रिजेक्शन का रीज़न क्या था? डाउट अबाउट द सोर्स ऑफ द इनकम, जो इनकम थी उसका उनको डाउट था। दूसरा कि भाई आपकी कोई कंसिस्टेंट इनकम नहीं है। मतलब कि आप तो दिहाड़ीदार मज़दूर हो भई, रोज़ाना कुआँ खोदते हो और पानी पीते हो। अभी आप काम आ रहा है आपके पास, कल आपके पास काम नहीं आएगा तो आप तो बेरोज़गार हो हमारी नज़र में।
तो ये रीजन देके उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया। यहाँ एक रीजन मैं एक बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं रोजाना की बुनियाद पे ना फ्री वीजा कंसल्टेंसी दे रहा होता हूँ, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया आपका भाई चार्ज नहीं करता। तो अगर आप भी वीजा अप्लाई करने की फेज में आ गए हो ना, और आप सोच रहे हो कि यार अब मैं अप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, सब कुछ सही है, एक दफा अपने भाई से कांटेक्ट कर लेना, आपका भाई आपको जो है वो बिल्कुल सही तरह से गाइड करेगा। आपकी मर्जी है भाई, आप चाहें तो मुझसे करवा लें, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आपके भाई का बिजनेस यही है, अपना पूरा ऑफिस है कराची के अंदर, बेहतरीन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड ऑफिस है। कराची वाले लोग तो आ जाए हमारे कराची के ऑफिस में विजिट कर लें, जो लोग लाहौर इस्लामाबाद में है वो हमसे वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं। तो भाई फ्री विजिट वीजा कंसल्टेंसी ले लेना, 033335999811, स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आ रहा है, उसके ऊपर कॉन्टेक्ट करके इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा ही होगा। मेरे सेशन के बाद आप जो है ना वो मजबूर हो जाएंगे कहने पे कि हाँ यार माशाल्लाह से मेरा अच्छा सेशन हुआ और मैं मुतमईन हूँ। और एक बात और बता दूं, अगर आपके केस में मुझे दम नहीं लगेगा ना, तो मैं खुद तो लेना बहुत दूर की बात है, मैं तो लूंगा ही नहीं। मैं आपको भी क्लियर कट बता दूंगा, भैया अभी अप्लाई नहीं करो, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ये चीजें जो है ना वो फॉलो कर लो। ये चीजें जब आपकी सही हो जाएं उसके बाद अप्लाई करना। वापस आते हैं भाई दोस्तों, अब क्या हुआ भाई, रेहान भाई डिप्रेस हो गए बहुत ज्यादा, और वो बहुत ही ट्रॉमा में चले गए कि यार जो है वो मुझे जाना था और मैं नहीं जा पाया। जाहिर सी बात, इंसान सोच लेता है, कुछ ना कुछ जो है वो चीजें उसके दिमाग में आ जाती हैं। अब मेरी इनसे बात हुई रेहान भाई से, इन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी और उन्होंने मुझसे कंसल्टेंसी बुक हुई, और मेरी इनसे एक 1 to 1 बात हुई। 15 मिनट का सेशन था जो कि 30 मिनट तक चला गया, और बड़ी लंबी मेरी इनसे गुफ्तगू हुई। इन्होंने सारी बातें बताई, मैंने इनके रिजेक्शन लेटर्स वगैरह देखे, मैंने इनको बोला कि यार अप्लाई करते हैं, अब की बार अप्लाई करते हैं, और पूरे प्रूफ के साथ अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी है, आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और थोड़ी सी आपकी ट्रेवल हिस्ट्री भी है, 4 कंट्रीज की उनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी। अच्छा, अब की बार जब हमने अप्लाई किया, कवर लेटर के अंदर दोनों रिजेक्शन जो थे पुराने, उनको पूरा पूरा मैंने जस्टिफाई करवाया अपनी टीम से, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए। इसमें मेन मेन जो डॉक्यूमेंट थे वो थे उनका, सबसे पहले हमने एफबीआर के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन कराई कि भाई मैं एक फ्रीलांसर हूं, तो एफबीआर के डॉक्यूमेंट भी आ गए, टैक्स उनका क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा हमने उनका क्या किया कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिन कंपनीज के साथ जिनके साथ वो फ्रीलांसिंग कर रहे थे, और जो फाइवर के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, और जिन जिन क्लाइंट्स के साथ उन्होंने काम किया उनके सारे के सारे रिव्यूज निकाली, ये सब चीजें निकाल के हमने अटैच की डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। तीसरा ये कि हमने जो है ना उनके टैक्स रिटर्न्स को हमने बिल्कुल वही रखा जो उनकी पीछे की बैंक स्टेटमेंट्स आ रही थी 2 साल की, उसी के हिसाब से हमने उनके टैक्स रिटर्न्स जमा कराए, ताकि जब हम उनका केस सबमिट करें तो ये पंगा ना आ रहा हो कि भाई टैक्स रिटर्न्स जो है ना वो आपके इनकम स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहे। चौथा ये दोस्तों कि उनका ना ट्रेवल प्लान सही नहीं था। वो ट्रेवल प्लान, अब मैनचेस्टर में शादी थी, पहला जो इनका रिजेक्शन हुआ, मैनचेस्टर में शादी, और आप बोल रहे हो मैं स्कॉटलैंड भी जाऊंगा, मैं वेल्स भी जाऊंगा, तो क्यों नहीं बनता कोई। भाई आप मैनचेस्टर के पास पास की कोई जगह बताते ना, तो सवाल जो है ना वो बैठ रहा होता। आप जा रहे हो फैमिली विजिट वीजा के ऊपर, आप टूरिस्ट वीजा के ऊपर नहीं जा रहे हो। तो अब की बार हमने क्योंकि उनका टूरिस्ट वीजा अप्लाई करवाया, तो हमने जो है वो उसी हिसाब से उनकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनाई। मजे की बात, यहाँ पे उनका स्पॉन्सर भी अटैच नहीं किया इस बार, और तब भी वीजा आया। चौथा हमने, मैंने ये बता दिया कि उनकी पूरी की पूरी वॉलिटी बनाई। चौथा हमने ये किया कि हमने उनकी जो है ना एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग टाई हमने शो किया, और वो कैसे शो किया कि उनका एक प्लॉट था, वो प्लॉट उनके नाम पे था, लेकिन उन्होंने एफबीआर में डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। फाइलिंग के टाइम पे हमने वो एफबीआर के अंदर डिक्लेयर करवाया। दूसरा, हमने उनका जो है वो पूरा एफआरसी अपलोड किया, हमने कवर लेटर में जस्टिफाई किया कि ये भाई साहब अभी अनमैरिड हैं, ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, छोटे बहन भाई भी हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, फैमिली के ब्रेड अर्नर यही हैं, गार्डियन यही हैं, तो भाई ये क्यों आपकी कंट्री में आके जो है ना वो स्लिप हो जाएंगे, ऑब्वियसली ये वापस अपनी कंट्री में आ रहे होंगे। तो दोस्तों, एक फ्री कंसल्टेशन से मेरे भाई रेहान का वीजा अप्रूव हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है ना कि यार मैं वीजा अप्लाई करने जा रहा हूं, मैं आपको बोलूंगा आप अपने भाई के साथ कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह वीजा वाला भाई आपका जो है ना आपको नाउमीद नहीं करेगा, मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।